हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एक शानदार जानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और बस मन में जो होगा वो स्टार का मन में ख्याल होगा। बाकी कब नोटिफिकेशन आएगा, कब वैकेंसी आएगी, इस ख्याल को दोस्तों थोड़ा सा साइड में रख के निरंतर पढ़ते रहिएगा और यकीन मानिए कि रिजल्ट जो रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा, रिजल्ट जो रहेगा वो बहुत अद्भुत रहेगा। लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर हमें लगा रहना होगा, रेगुलर हमें चीजों पे काम करना होगा। ठीक है भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है और अभी कितने दिन और परसेंटेज चलेगा? तो 2 से 3 क्लास और परसेंटेज की होंगी जिसमें हम यूपीएसआई के 2017-2021 के बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो हम उठा लेंगे। अभी जो टाइप बचे हुए हैं उन टाइप को हम पहले खत्म कर लेते हैं। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अगर मैं बात करूं कि लास्ट हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो लास्ट क्वेश्चन शायद हम लोग 59 तक हम लोग कर चुके थे। 59 तक हम लोग कर चुके थे। ये पूरी जो सीट है आप लोगों की 170 क्वेश्चन के करीब की सीट है, इसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसे आप लोग देख लेना। अगर पूरा परसेंटेज आप लोग एक साथ चाहते हो तो वो एक साथ आप लोगों को इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक से एक टाइप आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा। हाँ, अगर मैं बात करूं कि इस वाले क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके थे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से दोस्त कर चुके थे और यही हम लोगों का जो था वो आखिरी क्वेश्चन था मेरे दोस्त, 59 क्वेश्चन जो था। ठीक है, आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो कुछ इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताना दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी? राम अपनी आय का 10% बचाता है, यानी जितनी भी उसकी टोटल इनकम है उसका 10% वो बचाता है। यदि उसकी आय में हम लोग 20% की वृद्धि कर दें और उसके खर्च में हम लोग 15% की वृद्धि कर दें तो उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। मेरे दोस्त, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि कोई भी दो चीज में बढ़ोतरी या कमी करके आप लोगों से तीसरी चीज पे इफेक्ट आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप हमेशा रेशो मेथड लगाना और रेशो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे कहना क्या चाह रहा हूं, राम अपनी आय का 10% बचाता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप 3 चीज बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि भाई किन 3 चीजों के बारे में बात चल रही है। एक तो आय के बारे में बात चल रही है, एक खर्चे के बारे में बात चल रही है और एक बचत के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अगर उसने अपनी आय का 10% बचाया है तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/10 होती है। यानी इसका मतलब यह है, अपनी आय का 10% बचाने का मतलब है कि अगर उसने 10 रुपया कमाया होगा तो इसका 10% बचाया होगा, यानी 1 रुपये बचाया होगा। तो क्या मेरे साथी 9 रुपये खर्च किया होगा? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक बात, ये आपने लिख दी। यानी इनकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो जो है वो आप लोगों के सामने आ चुका है कि वो 10-9-1 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें और खर्च में 15% की वृद्धि। मेरे दोस्त, ये 15% निकालने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं कि आप ना इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए 2 जीरो यहां बढ़ा लो, 2 जीरो यहां, 2 जीरो यहां, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है इसे लेंदी हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे साथी। मैं वो अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूं जिस अप्रोच से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 जीरो बढ़ाने के पीछे जस्ट इतना सा रीजन है कि हम लोग 15% भी आसानी से निकाल पाएंगे, 20% भी। तो उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो 20% कैसे निकालेंगे मेरे साथी? 20/100 करके। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 20 की गुणा 10 में होगी तो इसका 20% जो है वो 200 आएगा।
यानी इसकी इनकम जो है वो 200 रुपए बढ़ चुकी है। उसने कहा इसका खर्च भी 15% बढ़ चुका है, तो इसका 15% निकालिए। 15% निकालेंगे तो ऐसे कुछ निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 135 रुपए खर्च बढ़ चुका है। अब आप एक छोटी सी चीज महसूस कीजिए, अगर उसने ये कहा है कि 200 रुपए उसकी इनकम बढ़ चुकी है और 200 में से वो 135 रुपए खर्च कर चुका है, तो मेरे दोस्त क्या वो 65 रुपए फालतू बचा रहा होगा? भाई 200 में 135 खर्च कर चुका तो बचे कितने? तो आप कहेंगे 200 में से 135 घटा दो, क्या पहले से 65 रुपए फालतू बचा रहा होगा? तो उसने ये कहा है मेरे दोस्त कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बचत जो है 100 से 65 बढ़ जाएगी, और 100 से 65 बढ़ने का मतलब ही 65% वृद्धि होता है। 100 से 65% बढ़ने का मतलब ही 65 की वृद्धि होती है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पाएंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को लिखा दिखाई दे मेरे दोस्त, आप हमेशा याद रखना उसे रेशियो मेथड से ही जाना। चाहे आप लोगों को कैसी भी फ्रैक्शन दी हो, सिंपल फ्रैक्शन दी हो, उलझाने वाली फ्रैक्शन दी हो, आप उस क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करना कि हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है भाई, बहुत शानदार। बताइए भाई इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा फटाफट से मुझे बता दीजिए। ये डिसाइड आपको करना है कि जीरो लगानी जरूरी है या जीरो लगानी जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसा अभी मैंने आपको एक कराया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 35% जो है वो बचाता है। 35% जो है वो बचाता है। 1000 में 200 प्लस क्यों नहीं किए? जरूरत नहीं है, प्लस करके भी आप लिख सकते हो। यहां आप 1000 में 200 जोड़ के 1200 भी लिख सकते हो। 900 में 135 जोड़ के 1035 भी लिख सकते हो। तो 1200 में से 1035 जाएंगे, मतलब 1135 जाएंगे, तो आप पाओगे यहां 165 ही बचेगा। ठीक है, तो 100 से 165 हुई है, 65 बढ़ गई, वहां से भी उतना ही आएगा। लेकिन फालतू झंझट पालना क्यों है हमें? आ जाइए यहां। एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 35% बचाता है। 35% बचाता है, तो क्या कोई 35% की फ्रैक्शन मुझे बता पाएगा? तो आप कहेंगे जी सब बता देंगे। 35% की फ्रैक्शन जो होती है वो 7/20 होती है। ठीक है, तो वही इनकम लिख लीजिए मेरे दोस्त, एक्सपेंडिचर लिख लीजिए और यहां सेविंग लिख लीजिए। तो उसने कहा अपनी आय का 35% बचाता है, यानी अगर वो 20 रुपए कमाता है तो उसमें से 7 रुपए बचाता है मेरे दोस्त, तो 13 रुपए खर्च कर देता होगा। भाई 20 में से 7 गए तो 13 ही बचे। जो भी हमने कमाया है या तो हम वो खर्च करेंगे या फिर हम लोग उसकी बचत करेंगे। तो अगर मैंने 20 रुपए कमाया है और उसमें से मैंने 7 रुपए बचा लिया अपने पास, तो बेटा कॉमन सेंस की बात है कि मैंने उसमें से 13 रुपए खर्च कर दिए होंगे। ठीक है, आ जाइए अब इधर। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। क्या कोई मुझे बता पाएगा कि 20% की भिन्न कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/5 होती है। तथा खर्च में इतने की वृद्धि होती है। क्या कोई मुझे इसकी भिन्न बता पाएगा कि 23 सही 1/13% की भिन्न कितनी होती है? तो आप कहेंगे जी 13 तिया 39, 39 को 9 हासिल 3, 13 दूनी 26, 299 और 1 300 हो जाएगा। 300/13% लिख सकते हैं। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। क्या इसकी भिन्न जो हो जाएगी वो 3/13 हो जाएगी? होगी या नहीं? तो बेटा एक बार ध्यान से सुनना। सबसे पहले उसकी इनकम जो है वो 20% बढ़ी। अगर मैं इसका 20% निकालता हूं, यानी इसका 1/5 निकालता हूं, तो आप कहेंगे 4 रुपए जो है वो इनकम बढ़ चुकी है। कितने रुपए बढ़ चुकी है? तो आप कहेंगे 4 रुपए जो है वो इनकम बढ़ चुकी है। ये जो है ये बढ़ोतरी वाली इनकम आपके पास है। ठीक है, उसने कहा है उसके खर्च में इतने की वृद्धि होती है, यानी 3/13 की वृद्धि होती है। तो इसका 3/13 निकालेंगे तो आप कहेंगे खर्चा भी उसका 3 रुपए बढ़ चुका है।
खर्चा भी उसका 3 रुपए बढ़ चुका है। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर 4 रुपए उसकी इनकम बढ़ी है, उसमें से वो 3 रुपए खर्च कर देता है, तो क्या इसी बढ़ी हुई इनकम में से 1 रुपया फालतू बचा रहा होगा? भाई जो 4 रुपए उसके बढ़े थे, इनकम में 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उसमें से वो 3 रुपए पहले ही बढ़े हुए खर्च कर चुका है, तो बढ़े हुए में से 1 रुपया अभी भी उसके पास बचा होगा। यानी कि ये बढ़ी हुई बचत है मेरे दोस्त। 1 रुपए बचत बढ़ी, बचत किससे बढ़ी? तो आप कहेंगे 7 से बढ़ी, तो 100 से कितनी हो जाएगी? 100 से कितनी हो जाएगी? तो मेरे दोस्त आप कहेंगे जी 14 सही 2/7% हो जाएगी। यानी उसकी बचत में जो वृद्धि होगी, बचत में जो वृद्धि होगी वो 14 सही 2/7% की हो जाएगी। आपने कहा जी पहले क्वेश्चन में आपने 0 बढ़ाई थी, इस क्वेश्चन में आपने 0 नहीं बढ़ाई है। क्या ये 0 बढ़ाने से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? पहला वाला क्वेश्चन भी बिना 0 के सॉल्व हो सकता है, लेकिन पॉइंट में कुछ वैल्यूज आएंगी। दूसरा वाला क्वेश्चन भी 0 लगा के सॉल्व हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त मैंने इसमें 0 नहीं बढ़ाई है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर आप प्रयागराज में कुछ नहीं बोले और ना ही माइक दिया गया क्वेश्चन के लिए, और समापन समारोह ऐसे किए। हाँ, उसके पीछे जस्ट एक रीजन था। एक तो लिमिटेड लोगों को दोस्त बोलना था। हमारा सभी टीचर्स का जाने का मेन उद्देश्य था कि एक बार सभी टीचर बच्चों के सामने आएंगे। जैसे हर टीचर को ये देखने की मतलब जिज्ञासा होती है कि कितने बच्चे वो पढ़ा रहा है, कितनी उसकी फैन फॉलोइंग है, ऐसे ही बच्चों को भी देखने की होती है कि उसके जिस टीचर से वो पढ़ रहे हैं एक बार उसके सामने आए, है ना। तो लिमिटेड लोगों को इसलिए बोलना था कि आप भी जानते हैं कि 5000 6000 बच्चों की जब भीड़ होती है, और 5000 6000 बच्चों में बेटा उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा हम लोगों को जल्दी खत्म करना था, है ना। तो इस वजह से जो है हम लिमिटेड लोग ही वहां पे बोले। बाकी आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जो है वो नहीं बोले थे। दूसरी बात कि आपने समापन किस तरीके से किया, हाँ बिल्कुल सही बात है। आपने जब हमारी एंट्री हुई होगी तब देखा होगा मेरे दोस्त कि एंट्री में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टेज मतलब जो है स्टेज पर ही पहुंच गए थे, और हमें ऊपर भी चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो आप यकीन मानिए, या तो ये प्रोग्राम जो था वो थोड़ा सा हम लोग टाइम लेके चलते कि 3-4 घंटे बच्चों के बीच रुकेंगे, तब जो है ये प्रोग्राम जो है उस तरीके से हो सकता था जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर दोस्त टाइम की जहां बाउंडेशन होती है, तो हम लोग बिल्कुल केक काटने के बाद उस जिस टाइम हम लोग निकले वही टाइम जो था हम लोगों के लिए बेस्ट था। नहीं तो दोस्त आप भी जानते हैं कि हम लोग आसानी से नहीं निकल पाते वहां से। तो इस वजह से जो है वो हम लोग लास्ट में इस टाइप से निकले थे। और फिर बता के दोस्त, ऐसा नहीं है अगर हम वहां बता दिए होते कि अब हम लोग जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हो आप हमें निकलने देते? बिल्कुल भी नहीं निकलने देते, है ना। चलिए हाँ बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे दोस्त, शायद मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है मेरे साथी। तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। 100 लेट करके 100 लेट करके बताएं, बहुत आसानी से हो जाएगा। गुड़िया इसे 100 मान लो, इसे 100 में से उसने 35 रुपए बचा लिए हैं, इसे 35 मान लो। 100 में से 35 गया तो यहाँ 65 मान लो। जैसे जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/5 निकालो 100 का तो यहाँ 20 आ जाएगा। फिर इसका निकालो 3/13 निकालो, 65 का 3/13 निकालोगे तो 13 पंजे 65, यहाँ 15 आ जाएगा। 20 में से 15 उसने खर्च कर दिए तो 5 उसने बचाए होंगे, तो 5 बढ़ गई है 35 से। 5/35 गुणा 100 आ जाएगा, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे, है ना।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सिलेक्शन लेके आओ, सम्मान समारोह में यहाँ आराम से सम्मान भी किया जाएगा, आराम से बैठ के बात भी करेंगे, है ना, आराम से बैठ के बात भी करेंगे। मुझे पता है कि आप बहुत सारे बच्चे मिलने आए थे मुझसे ही, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां मिल रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपके दिमाग में यहां ये आ रहा हो कि जी मैं तो इसकी इनकम 100 रुपए मानूंगा और 100 का 66/2/3 निकालूंगा, तो क्या आप उसे कंप्लीट काट पाएंगे? तो आप कहेंगे जी कंप्लीट तो कटेगा ही नहीं क्योंकि नीचे 3 आ रहा है। तो इस केस में 100 मानने की गलती दोस्त मत करना, है ना, इस केस में 100 मानने की गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिखिए इनकम, बेटा उस तरीके से बता रहा हूं जिस तरीके से आप लोग सोच पाएंगे। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 66.2/3% खर्च करता है, तो 66.2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन जो होती है वो 2/3 होती है। यानी कि मेरे दोस्त अगर वो 3 रुपए कमाता है, अगर 3 रुपए उसकी आय है, तो उसमें से 2 रुपए वो खर्च कर देता है, यही तो इस बात का मतलब है। तो आप ये कहेंगे कि अगर उसकी इनकम 3 रुपए है तो 2 रुपए वो खर्च कर देता है, तो 3 में से 2 गया तो 1 रुपया वो बचाता होगा। रेशो जो आ चुका है वो 3-2-1 आ चुका है। सबसे पहला काम है रेशो निकालना, 3-2-1 जो है वो रेशो आ चुका है, ठीक है। उसने कहा है यदि उसके खर्च में 5.5% की वृद्धि हो जाए, वैसे तो रामबाण फॉर्मूले से भी जा सकते थे इस क्वेश्चन को आसानी से, लेकिन जब इस मेथड से हम लोग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि उसके खर्च में 5.5% की वृद्धि होती है तथा बचत में 22% की वृद्धि होती है, तो 5.5% मतलब 11/2%। तो मेरे दोस्त मेरे मन में क्या आया कि मैं 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। देखना थोड़ा ध्यान से, खर्च में 5.5% की वृद्धि हुई, तो 5.5% मतलब 11/2%। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, क्या वो इतनी परसेंटेज इतने खर्च में वृद्धि कर रहा है? तो जब इसका ये वाला प्रतिशत निकालोगे, 2 से 2 उड़ेगा, क्या 11 रुपए बढ़ गए होंगे, यानी इसका खर्च जो है वो पहले से 11 रुपए बढ़ गया होगा। जो इसका खर्च है, जब आप 200 का 5.5% निकालोगे तो वो 11 रुपए आएगा, यानी उसका खर्चा जो है वो पहले से 11 रुपए बढ़ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, उसकी बचत में 22% की वृद्धि की जाती है, बचत में 22% की वृद्धि की गई है। अगर जब मैं इसका 22% की वृद्धि करूंगा तो यानी 22 रुपए जो है उसकी बचत बढ़ गई होगी। अब एक बात आप छोटी सी मुझे बताइए कि 11 रुपए पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है और 22 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहा है, तो दोनों को मिलके क्या 33 रुपए पहले से ज्यादा कमा रहा होगा? 33 रुपए ज्यादा से पहले से ज्यादा कमा रहा होगा। 33 रुपए जब पहले से ज्यादा कमाए होंगे तभी तो 11 और 22 रुपए खर्च और बचाए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी उसकी इनकम जो है पहले से 33 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 300 से ज्यादा है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो आपने यहां क्या कहा कि उसकी इनकम में जो वृद्धि होगी वो 11% की वृद्धि हो जाएगी। उसकी इनकम में जो वृद्धि हो जाएगी वो कितने परसेंट की हो जाएगी? तो वो 11% की दोस्त वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है जैसे हमने शुरुआत के 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है भाई, ये चीज थोड़ी थोड़ी जो है वो दिमाग में सेट बैठ चुकी होंगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू देके क्वेश्चन को आपसे पूछा है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू देके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जहां उसने रेशो में नहीं एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है और आपसे कहा है बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति की आय जो है वो 5000 थी, यानी एक व्यक्ति है वो 5000 रुपए दोस्त कमाता है, ठीक है। वह अपनी आय का 20% बचाता है, जितना वो कमाता है इसका 20% बचाता है, तो जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो वो 1000 आ जाएगा, ठीक है।
यदि उसकी आय में 5% की, दोनों प्रश्नों में बचत और खर्च अलग अलग क्यों ले रहे हो? है? ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसा क्वेश्चन है कि भाई दोनों क्वेश्चन में बचत और खर्च अलग अलग क्यों ले रहे हो? भाई क्वेश्चन में अलग अलग दी हुई हैं, इसलिए अलग अलग ले रहा हूं। यानी आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? बड़ा बेढंगा सा क्वेश्चन पूछा है दोस्त। चलिए देखिए, इनकम कितनी है? इनकम दिखा रखी है 5000। इनकम कितनी है? इनकम दिखा रखी है 5000। ठीक है, अपनी आय का 20% बचाता है, तो अगर मैं 20% निकालूंगा इसका 5000 का, तो वो 1000 आएगा। अगर 5000 में से 1000 बचाता हूं तो मैं खर्च कितना करता हूं? तो आप कहेंगे 4000 रुपए आप खर्च कर देते होंगे। मोटा मोटी सी बात है। क्वेश्चन ने कहा है यदि उसकी आय में 5% की कमी की जाती है, 5% जब मैं इसका निकालूंगा मेरे दोस्त, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 250 रुपए की कमी की गई। उसकी आय में 250 रुपए की कमी की गई है। ठीक है, आगे क्या कहा है मेरे साथी? उसने कहा है और खर्च में 2% की वृद्धि की जाती है। खर्च में 2% की वृद्धि की जाती है, यहां 2% की वृद्धि की जाती है, तो आप कहेंगे खर्च जो है वो 80 रुपए बढ़ा दिया होगा। खर्च जो है वो 80 रुपए बढ़ा दिया होगा, तो उसकी बचत में कितने रुपए की कमी होगी? ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। बच्चे ध्यान से सुनिए, पहले 5000 रुपए उसकी इनकम थी, पहले 5000 रुपए उसकी इनकम थी, अब 250 रुपए कम मिलते हैं, तो 5000 में से 250 जाएगा तो कितने बचेंगे? तो क्या आप कहेंगे उसे मिलने वाली इनकम जो होगी वो 4750 की हो जाएगी। यानी कि 5000 में से 250 गया तो 4750 रुपए की उसकी इनकम हो जाएगी। पहले वो 4000 रुपए बचाता था, अब 80 रुपए ज्यादा बचाता है, तो अब 4080 रुपए बचाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचाएगा। अच्छा, 4750 में से उसने 4080 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे दोस्त 4750 रुपए में से 4080 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो अब वो बचाता कितना होगा? तो मेरे दोस्त इसमें से इसे घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहां 6 बच जाएगा। क्या वो 670 रुपए बचाता होगा? यानी पहले वो 1000 रुपए बचाता था, अब वो 670 रुपए बचाता है, तो मेरे दोस्त कितना कम बचाता है? तो आप कहेंगे जी 1000 में से 670 जाएगा तो 330 रुपए वो पहले से कम बचाता है। और उसने एग्जैक्ट संख्या ही हम लोगों से पूछी है कि वो पहले से कितना परसेंट कम बचाता है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा। ठीक है, पहले में कहीं गड़बड़ी होगी है। 11%, 3 से 3 एक कम 3। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना बचाता है, तो इनकम का इतना बचाता है, 3 में से 2 खर्च करता है, 3 में से 2 खर्च कर देता है, तो 1 बचाता होगा। 300 मान ली, 200 मान ली, 100। यदि उसके खर्च में 5.5% की वृद्धि होती है, खर्च में 5.5% की वृद्धि का मतलब 11/2 की वृद्धि गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, हाँ 11 की वृद्धि हो गई। उसकी बचत में 22 की वृद्धि होती है, 22 बचत बढ़ गई, तो 22 और 11 33 जो है उसकी इनकम बढ़ गई होगी। तो 33 इनकम बढ़ी किससे? 300 से, तो 100 से 11% ही आएगा। 330 11% ही आएगा दोस्त, 11% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, उस एग्जैक्ट वैल्यू से हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। और ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे, जब मासिक आय जो है वो 80,000 दी थी और उसका मासिक खर्च जो है वो 45,000 दिया है। तो आय में से खर्च घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी। आय भी आपके पास है, एक्सपेंडिचर भी आपके पास है, सेविंग भी आपके पास है। जैसे क्वेश्चन आगे आपको दिया है वैसे आपको मैंने कराया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग HW में डाल देते हैं, है ना। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी मैंने दोस्त आप लोगों को पहले कराया हुआ है। ठीक है, चलिए, हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते थे, 250 में 80 जोड़ दीजिए 330 आएगा, लेकिन मैं
उलझाऊं आप लोगों को, -250 में +80 जोड़ेंगे 330 कैसे आ जाएगा, आपका अगला सवाल यही होगा। तो सवाल से बचने के लिए मेरे साथी मैंने ये स्टेप लिखा है ना, नहीं तो अब तो देख के तो आप बता ही दोगे कि 250 में 80 जोड़ोगे 330 आ जाएगा, लेकिन अगला सवाल आप लोग मुझसे यही पूछ रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब बताइए, आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए, कहां क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है रवि शुरू में अपनी मासिक आय में 20% बचाता था। मेरे दोस्त जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस वैसा आप लोगों को लिखना है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। रवि शुरू में अपनी मासिक आय में 20% बचाता था, 20% बचाता था। तो 20% बचाने का मतलब क्या है, 20% बचाने का मतलब है 1/5, यानी कि अगर वो 5 रुपए कमाता है तो उसका 20% वो बचाता है, यानी कि 1 रुपया वो बचाता है तो 4 रुपए वो खर्च करता होगा, यही तो करता होगा। भाई ध्यान से सुनिए कि अगर 5 रुपए जो है 5 रुपए वो कमाता है तो उसमें से 1 रुपया अगर वो बचाता है तो 4 रुपए वो खर्च करता होगा। ठीक है, 61 में गलती हुई है, 63 में मेरे ख्याल से तो गलती नहीं होनी चाहिए। क्या गलती हुई है इसमें, एक बार फिर से देख लेना, अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो दोस्तों से आप देख लेना, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, एक बार उसे करके देख लेना। लेकिन अगर आप ऐसे ही फ्री फंड में बात लिख रहे हो कि जी ये गलत हो गया जिससे मैं दोबारा समझा पाऊं, तो दोस्त फिर आप गलत कर रहे हो। आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन बीच में क्लास डिस्टर्ब मत करो, अब आगे पढ़ो। रवि शुरू में अपनी मासिक आय में 20% बचाता है, तो अगर वो 5 रुपए कमाता है तो उसमें से 1 रुपया वो बचा देता है, 4 रुपए वो खर्च करता होगा। ठीक है, हाल ही में उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। तो आसान रहेगा कि मैं 2 जीरो यहां मान लूं, 2 जीरो यहां मान लूं और 2 जीरो दोस्त यहां मान लूं, तो आप कहेंगे जी अब तो बहुत आसान हो जाएगा। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है। अब मैं 25% की दोस्त वृद्धि कर देता हूं। अगर मैं 25% की वृद्धि कर देता हूं तो क्या यहां से समझ में आ जाएगा कि उसकी इनकम जो है वो 125 रुपए बढ़ चुकी होगी। उसकी इनकम जो है वो 125 रुपए जो है वो बढ़ चुकी होगी। उसकी बचत भी 5% बढ़ गई। उसकी बचत जो है अब कितनी हो गई, 5% बढ़ गई। तो जब आप 5% निकालेंगे तो दोस्तों 5 रुपए बढ़ गई है। यानी जो उसने 125 रुपए फालतू कमाए थे उसमें से केवल फालतू 5 रुपए बचाए हैं, 5 रुपए इसमें से बचाए हैं। तो क्या वो 120 रुपए पहले से ज्यादा खर्च कर चुका होगा? क्या ये बात समझ में आ गई? भाई 125 रुपए फालतू उसने कमाए हैं, उसमें से 125 रुपए फालतू कमाए हैं तो 5 रुपए फालतू बचाए भी हैं। तो 125 में से 5 रुपए तो यहां बचाने में चले गए, तो बाकी सारा कुछ 120 रुपए जो है वो पहले से ज्यादा खर्च कर चुका होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है रवि वर्तमान में अपनी नाममात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो बचा कितना रहा है मेरे दोस्त, 5 बढ़ा के क्या वो 105 रुपए बचा रहा है। तो वो कह रहा है कितना परसेंट बचाता है नाममात्र आय का, नाममात्र आय का। तो वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में उसकी आय कितनी हो जाएगी भाई, 500 पहले थी 125 बढ़ गई, तो क्या वर्तमान में उसकी आय 625 रहेगी। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अब जो उसकी बचत है अब उसकी आय का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रवि जो है वर्तमान में मतलब बढ़ी हुई या घटी हुई में उसका बचत का प्रतिशत कितना है। तो बचत कितनी है वर्तमान में, 5 बढ़ के क्या 105 बचत हो गई होगी। किसकी, उसकी नाममात्र आय की। तो पहले आय 500 थी, 125 बढ़ के 625 हो गई होगी। यानी 105 रुपए की सेविंग करता है, कितने में से, 625 में से। तो 100 में से कितनी हो जाएगी, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो 25 चौका 100 होंगे, 25 पंजे 25, 25 625 होंगे। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 21 चौक 84/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 होगा, 5 छंग 30,
30 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा, तो 16.8% हो जाएगा। ठीक है बेटा, 100 मान के भी आ जाएगा, मैंने मना कब किया है 100 मान के नहीं आएगा, 100 मान के भी आ जाएगा। आप इसे 100 मान लो, उसने कहा है 20% बचाता है, इसे 100 मान लो, इसे 20 मान लो, इसे 80 मान लो। लेकिन मैं रेशो मेथड से करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें करी हैं, क्योंकि शुरुआत ही मैंने रेशो मेथड से कर दी थी। 100 मान के बिल्कुल एग्जैक्टली वही रेशो आ जाएगा, वही रेशो आ जाएगा मेरे दोस्त, जो रेशो ये आपके सामने दिया हुआ है। सर जी बिना जीरो के कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी फरमाइश है, लेकिन पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 66, ये आपके लिए टास्क छोड़ा कि बिना जीरो मान के कीजिए, है ना। देखिए भाई, बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इनकम जो होती है, आय जो होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। या तो वो खर्च होगी, जितनी वो खर्च होगी वो अलग है, बाकी उसके अलावा जो है वो सेविंग होगी। ठीक है, जब भी आप लोगों से ये कहे कि भैया 5 रुपए खर्चा बढ़ गया और 3 रुपए जो है वो बचत बढ़ गई, तो दोनों को जोड़ के 8 रुपए आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी। क्लियरली पता चल रहा है, 5 रुपए खर्चा बढ़ा, 3 रुपए सेविंग बढ़ी, दोनों को जोड़ा होगा तो आपकी इनकम कितनी बढ़ चुकी होगी? आपकी इनकम जो है वो 8 रुपए बढ़ चुकी होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी इनकम जो है वो 20 रुपए बढ़ी है, उसमें से खर्चा जो है वो 12 रुपए बढ़ चुका है, तो 20 रुपए बढ़ी हुई इनकम में से आप 12 रुपए खर्च कर चुके हो, तो बचे कितने? 8 रुपए। तो यहां 8 रुपए आपकी पहले से ज्यादा सेविंग होगी। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग इससे पता लगा रहे होते हैं कि कब चीजों का जुड़ना है और कब चीजों का घटना है। इनकम अगर 20 बढ़ी है तो इन दोनों को जोड़ के 20 आना चाहिए। अगर यहां 5 बढ़ रही है, यहां 3 बढ़ रही है, तो इन दोनों को जोड़ के इनकम 8 बढ़ेगी। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। 105 कैसे आया बेटा? देख लो ना, पहले इनकम, पहले बचत कितनी थी? 100 थी, अब 5 बढ़ गई है तो 105 ही तो आएगी। ऐसे छुटकू से सवाल पूछोगे कैसे काम चलेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सोहम का प्रारंभिक खर्च और बचत, यानी कि मेरे दोस्त एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है, आगे बाद में पढ़ूंगा। पहले ये बताओ कि अगर ये 5 रुपए बचा रहा है और 5 रुपए खर्च कर रहा है और 3 रुपए बचा रहा है, तो मेरे दोस्त कमा कितने रहा होगा? तो आप कहेंगे 8 रुपए कमा रहा होगा। भाई 5 और 3 जो है, 5 और 3 जुड़ेगा तभी तो 8 रुपए कमाएगा। 8 रुपए कमाए हुए में से 5 खर्च कर देता है और 3 रुपए बचा लेता है। बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। अब आगे देखते हैं। उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। बेटा इसका 25% निकालोगे, निकल तो आसानी से जाएगा, लेकिन अब तक अगर हम जीरो मानते हुए आ रहे हैं तो जीरो मान के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जीरो मान के नहीं करना है तो निकल डायरेक्टली भी जाएगा। क्यों जाएगा? इनकम में 25% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 25% की भिन्न 1/4 होती है। अगर 1/4 की वृद्धि होगी, 8 का 1/4 निकालोगे तो वो 2 आएगा और इनकम 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? यानी अब प्रेजेंट में इनकम जो है वो 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में अब इनकम जो है वो 10 हो जाएगी। भाई पहले 8 थी, इसका 25% बढ़ी यानी 1/4 बढ़ी, तो जब मैंने इसका 1/4 निकाला तो वो 2 आया और 2 बढ़ चुकी है, तो अब इनकम जो है वो 10 हो चुकी है। अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन ने? यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 थी तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रारंभिक बचत जो है वो 4500 दे रखी है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 पार्ट की वैल्यू 4500 दे रखी है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 पार्ट की वैल्यू 1500 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अगर 1 पार्ट की वैल्यू 1500 है
तो उसने बढ़ी हुई इनकम पूछी है, यानी वो 10 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 1500, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? आप लोग 10 की डायरेक्टली गुणा कर देना, तो आप बताएंगे अब उसकी इनकम जो है वो 15,000 हो जाएगी। अब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 15,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप का एक छुटकू सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को दोस्त करा दिया है। और यकीन मानना, अगर आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद यूपीएसआई के क्वेश्चंस जब मैं आप लोगों को कराऊंगा 2017 के और 2021 के, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन, मतलब 5, 7, 10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। लगभग 90% क्वेश्चंस को आप लोग 5, 5, 10, 10 सेकंड में उड़ा रहे होंगे, ये गारंटी है। 2-3 दिन बाद उसे कराऊंगा मेरे दोस्त, तब देखना कि आप लोग क्या सीख चुके हो। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं फिर से वही सवाल जी, इसमें जीरो क्यों नहीं लगाई? भाई जीरो लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें जीरो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि 25% की दिमाग में एकदम सॉल्व कर ली कि 1/4 भिन्न होती है। अब मैं इसका 1/4 निकालूंगा तो ये बिना जीरो लगाए भी इजीली कट रहा है, इसलिए मैंने इसमें जीरो नहीं लगाई है। लेकिन अगर आप जीरो लिख चुके हैं तो उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। मैच्योर वाली तैयारी कर रहे हो, एक ऐसे चीज की तैयारी कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा मैच्योर बंदा होना चाहिए, तो बेटा उसे दिखाया करो, पागलपन के क्वेश्चन मत किया करो। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा जीरो से भी 15,000 ही आएगा गुड्डा, कुछ भी कर लो 15,000 ही आएगा। लेकिन हमें कहां जीरो लगानी है मैं वो बता रहा होता हूं, कहां जीरो नहीं लगानी है वो भी बता रहा होता हूं। अगर आप जीरो लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। एक महोदय पधारे हैं, कादिल अंसारी जी आए हैं, जीरो से बताइए, जीरो से बताइए भैया, जीरो लो। आप ना बेफालतू की बातें ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा बेफालतू की बातें करते हो जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिमाग लगाओगे तभी सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त, फर्जी तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा, ना ये फर्जी सवाल से सिलेक्शन होगा। आप इस बात को रिकॉर्ड करके लिख लो मेरे दोस्त। मैंने जीरो लगा दी है, 25% की वृद्धि करो, 25% की वृद्धि कर दी आपने देखा कि 25 अट्ठे 200 रुपए की वृद्धि होगी, तो क्या अब बढ़ के इनकम 1000 हो गई होगी? भाई 25 अट्ठे 200 रुपए की वृद्धि हुई तो 800 से 200 बढ़ के 1000 हो गई होगी, बस हो गया क्वेश्चन। उसने बचत को 4500 दिया है, यानी 300 की वैल्यू को 4500 दिया है, तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या 1 की वैल्यू 15 आ जाएगी? तो मेरे दोस्त 1000 की वैल्यू कितनी आएगी? पता नहीं कब दिमाग लगाना सीखोगे, है ना। आप ये समझ रहे हो कि इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे मेरे दोस्त, दुनिया आगे निकल जाएगी और आप लोग जीरो लगाते जीरो हटाते रह जाओगे, है ना। वो तो हर बात बताता हुआ चल रहा हूं, छोटी छोटी बातें बताता हुआ चल रहा हूं, कब आपको जीरो लगानी है, कब आपको जीरो नहीं लगानी है। अगर जीरो लगा दी है तो भी आंसर आ जाएगा, वो भी कहता हुआ चल रहा हूं। जीरो नहीं लगाई है तो भी आंसर आ जाएगा। जस्ट जीरो को लगाना, जीरो को हटाने के पीछे एकमात्र रीजन है कैलकुलेशन को छोटा बड़ा करना, बस इतना सा रीजन है। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जीरो के साथ भी और जीरो के बाद भी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। देखिए, गीता की बचत उसके खर्च का 16.67 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आय में 14 सही 2/7% की वृद्धि तथा बचत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? बचत नहीं होगा, यहां आय होगा। चलो देख लेंगे वो क्या लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गीता की बचत उसके खर्च का, बेटा तीनों चीज मैंने बोर्ड पे लिखी, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। गीता की बचत उसके खर्च का 16 सही 2/3 है। तो ये चीज जो मैं साइड में लिख रहा हूं इसे अपने दिमाग में सॉल्व करना कि 16 सही 2/3% की भिन्न जो होती है वो 2/3 होती है।
तो उसने कहा उसके खर्च का इतना है, बचत जो है खर्च का इतना है, तो पहले खर्च मानना होगा। तो अगर मैं खर्च जो है वो 3 मान लेता हूं, तो खर्च का 16 सही 2/3% यानी 2 रुपए उसकी बचत है। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त अगर 3 रुपए उसका खर्च है, 3 रुपए उसका खर्च है, 2 रुपए उसकी बचत है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? तो क्या आप कहेंगे, अच्छा इसकी भिन्न जो होती है वो 1/6 होती है। करवा दिया ना गलत, उलझा के। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है। यानी अगर उसका खर्च जो है वो 6 रुपए है, तो इसका 16 सही 2/3% जो है वो उसकी बचत हो जाएगी। क्या 1 रुपए बचत हो चुकी है? यानी कि मेरे दोस्त 6 रुपए का खर्चा 1 रुपए बचा रहा है, तो टोटल 7 रुपए वो कमा रहा होगा। अब आपको जीरो लगानी है या नहीं, ये आपको खुद डिसाइड करना है। और आप लोग इतने मैच्योर हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। सुनिए कैसे डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है यदि आय में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाए। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो जब मैं इसका 1/7 निकालूंगा तो 7 से 7 आसानी से कट जाएगा, 1 की बढ़ोतरी होके 8 आ जाएगा। यानी 0 लगाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि आप लोगों को होनी चाहिए। अब आप देखिए एक बार समझिए, उसने कहा है यदि आय में 14 सही 2/7% की वृद्धि हुई। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 की वृद्धि हुई। तो 7 का जब मैं 1/7 निकालूंगा तो 7 से 7 गया, 1 रुपए की वृद्धि होके क्या उसकी इनकम जो है वो 8 रुपए हो चुकी होगी? भाई 1 रुपए की इनकम बढ़ के क्या उसकी इनकम जो है 8 रुपए हो चुकी होगी। अब आगे क्या कह रहा है, उसने कहा है बचत में 15% की वृद्धि की जाती है। बचत में 15% की वृद्धि की जाती है। यहां जो है वो क्वेश्चन जो है अब यहां आसानी से नहीं कटेगा। तो मेरे दोस्त अब देखो, अब आप ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन होगा नहीं, कर मैं इससे भी देता लेकिन पॉइंट में आएगा। अब मैंने क्या किया, यहां 0 बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये 700 हो गया, ये 600 हो गया और ये क्या हो गया, 100 हो गया। देखना क्वेश्चन को, अब इसकी इनकम जो है वो इतनी बढ़ी, 1/7 बढ़ी। 1/7 बढ़ने का मतलब है 100 बार कटा होगा, 100 रुपए बढ़ गई तो उसकी इनकम 800 हो गई होगी। उसकी इनकम जो है 800 हो गई होगी, या आप लिख सकते हैं कि 100 रुपए बढ़ चुकी होगी। 100 रुपए बढ़ चुकी होगी उसकी इनकम। ठीक है। बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो 100 का 15% जब आप निकालोगे तो कैलकुलेशन में नाम मात्र क्या कैलकुलेशन होगी, 15 रुपए उसकी बचत बढ़ चुकी होगी। 15 रुपए उसकी बचत बढ़ चुकी होगी। अगर 100 में से 15 रुपए उसकी बचत में जा चुके हैं तो क्या 85 रुपए जो है उसका खर्चा बढ़ चुका होगा? क्या 85 रुपए जो है उसका खर्चा बढ़ चुका होगा? तो क्वेश्चन में यहां कर लीजिए, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। यहां बचत की जगह बस खर्च आप लोग कर लीजिए कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो मेरे दोस्त खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 85 की वृद्धि हो रही है। किससे वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 600 से वृद्धि हो रही है। तो 100 से कितना हो जाएगी, 100 से कितना हो जाएगी? बेटा इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। 6 एकम 6 होगा, 7 8 2 बचेंगे, 6 चौक 24 होगा, 1 बचेगा, 6 एकम 6 होगा, 4 बचेगा, 6 छंग 36। तो इतने परसेंट की दोस्त वृद्धि आएगी, इतने परसेंट की वृद्धि आएगी, 15% की वृद्धि। हाँ, लगभग उसी के नजदीक है, लगभग उसी के नजदीक है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई? अगर समझ में आ चुकी है तो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम लोगों की बात समझ में आ चुकी है। उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं जिस मेथड से दोस्त हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले उसने क्या कहा है, सबसे पहले उसने ये कहा है 16 सही 2/3% उसकी खर्च का इतने प्रतिशत उसकी बचत है। तो अगर खर्च उसका 6 है तो बचत कितनी हो जाएगी, 1 रुपए की 1 हो जाएगी, 7 रुपए उसकी इनकम होगी। मैंने 2 जीरो बढ़ा ली हैं दोस्त। इसकी इनकम में 1/7 की वृद्धि हुई यानी 100 रुपए की वृद्धि हुई। इसके
बचत में 15% की वृद्धि हुई, 15 रुपए की हो गई। 100 में से 15 रुपए यहां जा चुके हैं तो 85 रुपए उसने फालतू बचाए होंगे। किससे फालतू बचाए होंगे? 600 से। तो 100 से कितना हो जाएगा? आंसर मेरे दोस्त ये हो जाएगा। अब आप कहोगे आंसर मैच नहीं कर रहा है तो हटाओ ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 68 क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 68, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी के वेतनों का योगफल जो है वो 70,000 है, यानी दोनों मिलके जो है वो 70,000 रुपए कमाते हैं। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये बात सोच के समझ में आ रही है कि जितना भी ये कमाता होगा उसका 95% खर्च कर देता है, तो क्या 5% बचाता होगा? अब बचत पे निकालिए, 15% आएगा बचत पे। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि बेटा? क्यों निकालूं बचत में? बचत पर 15%, बस 15% लाने के लिए 15% निकालूं। बचत तो दे रखी है कि बचत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो बचत क्यों निकालो? अब आंसर लाने की कोशिश मत किया करो। बचत तो उसने दी हुई है कि ये बचत में 15% की वृद्धि, तो डायरेक्ट लगा दो बचत में 15% की वृद्धि। चलिए अब ये सोचिए, जब दोनों मिलके 70,000 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 95% ये और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो अपने वेतन का 5% तो ये बचाता होगा और अपने वेतन का 20% ये बचाता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा यदि उनकी बचत समान है, भाई बचत समान बोल दिया तो मैंने इसको मिलने वाली इनकम ए मान ली और बी को मिलने वाली इनकम बी मान ली है। तो अगर इसने 95% खर्च कर दिया है तो अपनी इनकम का 5% जो है इसने बचा लिया होगा, और इसने 80% अपनी इनकम का खर्च कर दिया है तो इसने अपनी इनकम का 20% बचा लिया होगा। तो दोनों की सेविंग जो है वो बराबर दी हुई है, दोनों की सेविंग जो है वो बराबर है, तो मैंने बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को समझना, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाइए। अगर दोनों की इनकम का रेशो मैं यहां से निकाल दूं तो मेरे दोस्त क्या वो 20/5 आ जाएगा? भाई गुणा में है, उधर जाएगा भाग में होगा। क्या दोनों की इनकम का रेशो 4:1 हो जाएगा? क्या दोनों की इनकम का रेशो 4:1 हो जाएगा? यानी इसे मिलने वाली राशि 4 है, इसे मिलने वाली राशि 1 है, तो दोनों को मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और दोनों में बटी कितनी है? 70,000 बटी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 5 एकम 5, 5 चौक 20। क्या एक पार्ट की वैल्यू 14,000 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 14,000 है तो 4 पार्ट की वैल्यू 14 चौका 56,000 हो जाएगी। एक बराबर 14,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14,000 हो जाएगी। तो क्या ये बात समझ में आ चुकी है? एक का वेतन कितना है तो आप बताएंगे 56,000 है। एक का वेतन कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और आराम से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, पी की आय क्यू की आय का 66 सही 2/3% है। बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ये पी महोदय है, ये क्यू महोदय है। पहले इनकी इनकम का जिक्र कर लेते हैं। पी की आय जो है वो क्यू की आय का 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे 2/3 होती है। होती है क्या इतनी ही? तो उसने कहा पी की आय क्यू की आय का इतना प्रतिशत है। अगर क्यू की आय मैं 3 मान लूं
क्योंकि आय मैं 3 मान लूं तो इसका 66 सही 2/3% है। पी की आय, तो क्या पी की आय जो है वो 2 हो जाएगी? होगी या नहीं? आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन ने ये कहा है, सर वो तो बचत का अनुपात है, आपने आय में बांट दिया। मेरे दोस्त समझो बात को, अगर वो ए रुपए कमाता है, ये इसका वेतन है, उसमें से 95% उसने अगर खर्च कर दिए हैं तो अपने वेतन का 5% बचाया होगा। बी का अगर वेतन 20 रुपए है, उसने 80% अपने वेतन का खर्च कर दिया है तो अपने वेतन का 20% बचाया होगा। तो ये पूरी जो है ये बचत है, लेकिन ये ए और बी जो है ये इनके वेतन है। वेतन का 5% बचाया होगा, वेतन का 20% बचाया होगा, तो ए और बी यानी वेतन का अनुपात ही आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उसने कहा है पी की आय क्यू की आय का इतने प्रतिशत है, तो क्यू की आय अगर 3 है तो इसका इतने प्रतिशत जो है वो पी की आय आ जाएगा। और क्यू का खर्च पी के खर्च का, एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लेते हैं। क्यू का खर्च पी के खर्च का 60% है, 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर पी का खर्च 5 है, पी का खर्च 5 है, तो पी के खर्च का 60% है क्यू का खर्च, तो क्यू का खर्च क्या 3 रुपए आ जाएगा? आएगा या नहीं भाई? पी अगर 5 रुपए खर्च करता है तो इसका 60% जो है वो क्यू खर्च करता है, तो क्यू क्या 3 रुपए खर्च करता होगा? ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। उसने कहा है यदि पी अपनी आय का 20% बचाता है, अपनी आय का कितने परसेंट बचाता है मेरे दोस्त? 20% बचाता है। तो 20% बचाने का मतलब क्या है? 20% बचाने का मतलब क्या है वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, क्वेश्चन पे दोबारा से, हमने सारी भिन्न लिख चुके हैं, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। पहले 66 सही 2/3% की आप लोगों ने फ्रैक्शन लिख दी 2/3, है ना। 60% की फ्रैक्शन आप लोगों ने लिख दी कितनी? 3/5। और पी अपनी इनकम का कितने परसेंट बचाता है? 20% बचाता है, आपने लिख दिया 1/5। ठीक है, सुनना। पी ने अपनी इनकम का 20% बचाया। अगर उसकी इनकम 5 रुपए है तो उसमें से पी ने कितना बचा लिया? 1 रुपए बचा लिया। तो इसने कितना खर्च कर दिया होगा? 4 रुपए खर्च कर दिया होगा। या पी के बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है, इनकम भी आ चुकी है, एक्सपेंडिचर भी आ चुका है, सेविंग भी आ चुकी है। अब देखिए उसने क्या कहा है, पी की आय क्यू की आय का इतने प्रतिशत है, तो क्यू की आय का 2/3 है पी की आय, तो पी की आय कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है ना। क्योंकि आय का 2/3 है, क्योंकि आय का 66 सही 2/3 है पी की आय, और पी की आय दोस्त 5 दे रखी है, तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो क्या आप कहेंगे क्यू की वैल्यू 15/2 आ जाएगी। 5 तिया 15/2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। उसने कहा है क्यू का खर्च पी के खर्च का 60% है। क्यू का पी का खर्च कितना है? 4 है, इसका 60% निकाल दीजिए। 60% मतलब 3/5 निकाल दीजिए। तो क्या इसका खर्च जो है वो 12/5 आ जाएगा? क्या इसका खर्च जो है वो 12/5 आ जाएगा? तो उसने पूछा है क्यों अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, तो यहां क्यों की बचत आप लोगों से साथी पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस 5 और 2 को हटाने के लिए आप 10 की गुणा यहां करिए, 10 की गुणा दोस्त यहां कर दीजिए। तो आपने कहा 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 75 रुपए कमाता है तो उसमें से ये 24 रुपए खर्च कर देता है। 75 रुपए कमाता है तो 24, बेटा इसे भूल जाइए, अब इधर क्या लिखा हुआ है इससे मतलब नहीं है। अगर ये 75 रुपए कमाता है तो इसमें से ये 24 रुपए खर्च कर देता है, तो मेरे दोस्त बचाता कितने होगा? तो आप कहेंगे जी ये जो है 51 रुपए बचाता होगा।
तो उसने कहा है क्यों अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, तो ये जो 51 है ना, ये 75 का कितने प्रतिशत है आप लोगों से दोस्त ये पूछा गया है। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटोगे 17 बार कटेगा, 17 चौका 68% बचाता है, 68% बचाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। सबसे पहले उसने ये कहा है, सबसे पहले उसने दोस्त क्या कहा है कि पी की आय क्यू की आय का 66 सही 2/3% है। यानी हमें सबसे पहले क्यू की आय पता होनी चाहिए, उसका 66 सही 2/3% निकाल देंगे तो पी की आय मेरे पास आ जाएगी। ये बात क्लियर है। अब आगे बढ़िए। क्यू का खर्च पी के खर्च का 60% है, ये बात भी हम लोग बाद में कर लेंगे। यहां देखिए मेरे दोस्त, यदि पी अपनी इनकम का 20% बचाता है, 20% बचाने का मतलब क्या है, 20% बचाने का जस्ट इतना सा मतलब है कि अगर वो 5 रुपए कमाता है, कौन, पी, तो उसमें से 20% बचाता है तो क्या 1 रुपए बचाता होगा। ध्यान से सुनना, अगर वो 5 रुपए कमाता है तो उसमें से 1 रुपया बचाता है तो 4 रुपए खर्च कर देता होगा। यानी पी के बारे में बेटा आपकी सारी चीजें आ चुकी हैं। क्या पी के बारे में सब कुछ आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। उसने कहा है पी की आय क्यू की आय का 66 सही 2/3 है। क्यू की आय का, यानी क्यू की आय जो भी है उसका 66 सही 2/3 जब आप निकालोगे तो वो पी की आय आएगी, आएगी या नहीं। लेकिन पी की आय दोस्त उसने कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो यहां से क्यू की आय कितनी आ जाएगी, 15/2 आ जाएगी। आपने क्यू की आय निकाल ली 15/2। उसने कहा है कि क्यू का खर्च जो है वो पी के खर्च का 60% है, तो क्यू का खर्च, पी का खर्च कितना है, 4 है, इसका 60% जो है, इसका 60% जो है वो क्यू का खर्च दिया हुआ, यानी 12/5। तो बेटा इसे फ्रैक्शन से हटाने के लिए आपने 2 और 5 से कटने वाली संख्या 10 की गुणा यहां कर दी, 10 की गुणा यहां कर दी। यानी कि मेरे दोस्त यहां अगर ये 75 रुपए कमाता होगा, यहां ये 75 रुपए कमाता होगा तो उसमें से 24 रुपए खर्च कर देता है। तो 75 में से 24 खर्च कर चुका है तो क्या 51 रुपए वो बचाता होगा। तो उसने पूछा उसकी बचत जो है उसकी आय का कितने प्रतिशत है, तो आंसर 68 आ जाएगा। ठीक है, नहीं जो मैंने पहले रफ किया था क्वेश्चन उससे भी हो जाता। क्वेश्चन ऐसा नहीं है उससे नहीं होता, लेकिन उसमें जो है हमें वैल्यूज को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता, जो कि कैलकुलेशन को हमारा मुश्किल बना रहा हो। यहां से अगर हमें इस वाले पॉइंट से सारी बातें पता चल रही हैं तो बिल्कुल भी हमारी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि पी अपनी आय का 20% बचाता है तो उसकी इनकम भी हमें पता चल गई, उसकी सेविंग भी हमें पता चल गई, उसका एक्सपेंडिचर भी हमें पता चल गया। और अगर एक के बारे में पूरा कुछ पता चल चुका है तो दूसरे के बारे में हम लोग आसानी से निकाल लेंगे दोस्त। ठीक है, कल इसी का एक और बेस्ट मेथड से बच्चे मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूंगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप भी देख लेना कि कोई और बेस्ट मेथड आपके पास होता है। वैसे मैंने कोशिश की है आप लोगों को इसका एक बेस्ट मेथड देने की। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इनकम एक्सपेंडिचर के बेस्ड जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। कल से जो है वो पास फेल के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में होगा, लेकिन इधर का मसला खत्म कर दो। आप बस अब इसको सॉल्व कर रहे हो, या तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, उसकी इनकम है 15/2 ये मान लो, एक्सपेंडिचर कितना है 12/5 है, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा के यहां सेविंग आ जाएगी। लेकिन भाई जब मुझे यही सोल्व करना है तो इन 2 5 को हटा दो ना, नीचे से 2 5 को हटाओगे तो 10 की गुणा यहां कर दो, 10 की गुणा यहां कर दो। पी से कोई मतलब नहीं है, पी से मतलब तब तक था जब तक क्यू की वैल्यू नहीं निकल के आई थी। तो 10 की गुणा यहां कर दी, यानी इसका भी वही मतलब है कि 15 पंजे 75 में से 24 खर्च कर दिए तो 51 रुपए बचाए होंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे दोस्त होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। हाँ
आज के लिए इतना ही। हाँ, एक आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया होगा सीट में, जो आयकर वाला, इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन है, वो मेरे दोस्त कल की क्लास में मैं करा रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। जो इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है कि 19% टैक्स जाता है या उसका टैक्स 19% बढ़ जाता है तो उसकी सेविंग इतने परसेंट घट जाती है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं कल आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग उस क्वेश्चन को अभी छोड़ के चलिए, है ना, जो वर्कशीट में आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। ओके, टाटा, बाय बाय।